उसके बाद वे लोग आगे बढ़ने लगे। रास्ते में आने वाले सभी जहरीले कीड़ों को मारकर उनसे एनर्जी क्रिस्टल लेते गए। तभी शाओयान को एक बहुत ही ताकतवर जीव की आवाज सुनाई दी। वो बोला, लगता है हम मांग माउंटेन के एंट्रेंस पर पहुंच गए हैं। फिर शाओयान ने बैरियर हटाकर बोधी ट्री का बीज बाहर निकाला और उसकी एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करने लगा। तभी वो बोला, मुझे लगता है हम असली बोधी ट्री से अभी भी बहुत दूर हैं, इसीलिए ये उससे कनेक्ट नहीं कर रहा और हमें सही लोकेशन नहीं मिल रही। पर जैसा कि बॉस जी ने बताया था, हमें उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तभी किसी के चीखने की जोरदार आवाज आई, जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। शाओयान बोला, चलो जाकर देखते हैं। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग भाग रहे थे और एक बंदा उनके पीछे पड़ा था, चिल्ला रहा था, भागकर कहाँ जाओगे, मुझसे नहीं बच सकते। तभी हमारी नजर यूनन पर पड़ी, जो काफी समय बाद दिखी थी। वो अपने साथियों के साथ वहां से भाग रही थी। उन पर लगातार हमले हो रहे थे, लेकिन वे किसी तरह बचते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर यूनन ने अपने लोगों से कहा, तुम लोग आगे बढ़ो और मेरा मैसेज जल्द से जल्द पहुंचा दो, मैं इसे तब तक रोकती हूँ। और हमने देखा कि यूनन के पीछे हुआलियांग जिन पड़ा हुआ था। उसने सीधा यूनन पर हमला कर दिया, पर यूनन ने जैसे तैसे उसे रोक लिया। लेकिन उसका असली निशाना यूनन के साथ ही थे। वे लोग बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हुआलियांग जिन उनके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। जल्दी ही तनलिंग सेक्ट वालों ने फ्लावर सेक्ट के लोगों को घेर लिया और उनमें से एक को पकड़ भी लिया। ये देखकर यूनन बोली, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब हम दुश्मन से लड़ रहे थे, तुमने मौके का फायदा उठाकर हम पर पीछे से हमला किया, जिसकी वजह से मेरे फ्लावर सेक्ट के बहुत से लोग मारे गए। फिर वो मन ही मन सोचने लगी, उम्मीद है जो लोग यहाँ से बच निकले हैं वे जल्द से मदद लेकर आएंगे। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी हुआलियांग जिन वहां आ गया। उसके हाथ में उसके एक साथी का कपड़ा का टुकड़ा था। उसे सूंघते हुए वो बोला, यूनन, तुम सोच भी सकती हो कि मेरे होते हुए तुम्हारा कोई भी साथी यहाँ से बच सकता है? वैसे मैंने तुम लोगों को एक मौका दिया था, तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। अब पकड़े गए तो इसमें मेरी क्या गलती?